सिद्धार्थ को ढूंढते हुए बूढ़े बाबा और गौरी हवेली में अंदर चले गए थे और बूढ़े बाबा सीधे शैतान तक पहुंचने के लिए हवेली के दिल यानी कि रसोई घर में पहुंचने वाले थे कि अचानक से उन्हें रसोई घर तक जाने वाले उस पैसेज में एक घूंघट ओढ़े हुए जलती हुई स्त्री देखी जो उनके सामने एकटक देख रही थी। उनके सामने देखते देखते वो स्त्री एकदम से रसोई घर के अंदर चली गई। बूढ़े बाबा को भी एकदम ही आश्चर्य हो गया था और गौरी थोड़ी घबरा सी गई थी। उस स्त्री को रसोई घर में जाते हुए देख गौरी अपने कदम आगे बढ़ाने से हिचकिचा रही थी। बूढ़े बाबा ने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे आगे चलने के लिए प्रेरित किया। तभी अचानक गौरी और बूढ़े बाबा दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि उस रसोई घर से कुछ अदृश्य लोग बाहर निकले और उनकी तरफ दौड़े। उन दोनों को कुछ समझ आ सके उससे पहले वो अदृश्य लोग एकदम से गौरी और बूढ़े बाबा के आर पार चले गए। बूढ़े बाबा और गौरी के जैसे ही वो अदृश्य लोग आर पार हुए, उन दोनों को उन लोगों की पल भर के लिए चीख सुनाई दी। बूढ़े बाबा और गौरी एकदम से स्तब्ध हो गए। गौरी को कुछ पलों के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया। गौरी ने बूढ़े बाबा की तरफ एकदम से देखा और उन्हें पूछा, अचानक क्या हुआ बाबा? ये जो मैंने महसूस किया, क्या आपने भी वही महसूस किया? बूढ़े बाबा ने अपना सर हिलाकर हाँ कहा और फिर बूढ़े बाबा ने कहा, इन सब चीजों से अपना ध्यान भटकने मत दो गौरी। शैतान हमारा ध्यान भटकाने के लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन हमें अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। इस हवेली में 800 साल पहले और 800 साल बाद बहुत कुछ घट चुका है और कई सारी भोली निर्दोष आत्माओं को भी शैतान ने अपने वश में कर रखा है। उन सबको शैतान हमारे खिलाफ इस्तेमाल जरूर करेगा। इसलिए अपने ध्यान को सिर्फ सिद्धार्थ को ढूंढने में और शैतान के आयाम को ढूंढने और उस तक पहुंचने में केंद्रित करो। चलो, हमें अभी आगे जाना चाहिए। बूढ़े बाबा की बात सुनकर गौरी ने गहरी सांस लेकर अपने ध्यान को केंद्रित किया और फिर बूढ़े बाबा के साथ रसोई घर की तरफ जाने के लिए उसने अपने कदम बढ़ाए। कुछ ही पलों में बूढ़े बाबा और गौरी रसोई घर तक पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि विशाल रसोई घर एकदम जर्जरित अवस्था में पड़ा हुआ था। सैकड़ों छोटे बड़े बर्तन अभी भी वहीं पर पड़े हुए थे। मकड़ी के जालों से पूरा रसोई घर ढक चुका था। दिन का समय होते हुए भी रसोई घर में काफी अंधेरा था क्योंकि सारी खिड़कियां बंद थी। बूढ़े बाबा और गौरी रसोई घर के अंदर दाखिल हुए। बूढ़े बाबा ने इशारे से गौरी को वहीं पर रुकने के लिए कहा। गौरी वहीं पर रुक गई और बूढ़े बाबा कुछ कदम आगे बढ़े और उन्होंने अपने अंगूठे से चपटी बजाई और बूढ़े बाबा के अंगूठे पर एक लौ जलने लगी। उसके प्रकाश में बूढ़े बाबा को अंधेरे में थोड़ा साफ दिखने लगा। बूढ़े बाबा को वहां पर कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी शक्ति दोनों आंखों के बीच में अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके अपनी आंखें खोली। इस बार अपनी आंखें खोलते ही बूढ़े बाबा ने जो दृश्य देखा वो देखकर एकदम हैरान रह गए। बूढ़े बाबा ने देखा कि उनके सामने सैकड़ों आत्माएं खड़ी थी और उनके ही सामने देख रही थी। ये सारी की सारी आत्मा उन लोगों की थी जो किसी न किसी अप्राकृतिक ढंग से मरे थे। कोई जलकर मरा था तो कोई ऊपर से गिरकर सर टूटने की वजह से मरा था। कोई मकान गिरने से मलबे के नीचे कुचल कर मरा था तो कोई पेट या छाती में चाकू लगने के कारण मरा था। उनमें से कई आत्माएं ऐसी थी जो दुष्काल में भूखमरी के कारण मरे थे। उनकी आत्माओं के शरीर पर अभी भी उनकी मृत्यु के समय जो अवस्था थी वो साफ दिख रही थी। वे सभी आत्माएं बूढ़े बाबा और गौरी की उपस्थिति से खुश नहीं लग रहे थे और गुस्से में उनके सामने देख रहे थे। बूढ़े बाबा को उसी वक्त एहसास हो गया कि उन दोनों की जान वहां पर खतरे में थी। बूढ़े बाबा और कुछ सोचने जाए उससे पहले वे सभी आत्माओं ने एक साथ बूढ़े बाबा और गौरी पर हमला कर दिया। बूढ़े बाबा और गौरी अचानक से ऊपर हवा में उठे और धड़ाम करके नीचे पछाड़े गए। वो कुछ कर सके उससे पहले फिर से गौरी हवा में उठी और उन आत्माओं ने गौरी को बर्तन पर फेंक दिया। गौरी उन बड़े बड़े बर्तनों से जाकर टकराई और नीचे गिर गई। वे बर्तन भी शोर करते हुए नीचे लुढ़क कर गिर गए। उसी वक्त बूढ़े बाबा को भी उन्होंने हवा में उठाया और दीवार पर सजाए गए बर्तनों पर फेंका। बूढ़े बाबा मकड़ी के जालों में ढके हुए बर्तनों पर गिरे और उन बर्तनों के साथ नीचे गिर गए।
कई सारे बर्तन बूढ़े बाबा के ऊपर भी गिरने लगे। बूढ़े बाबा ने अपने सर को बचाते हुए अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर रख लिए। गौरी ने उठने की कोशिश की, लेकिन अचानक किसी आत्मा ने गौरी को उसके बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। गौरी चिल्लाते हुए घसीटती चली गई और फिर उस आत्मा ने गौरी को फिर से उठाया और दूसरे बर्तनों के ढेर के ऊपर फेंक दिया। गौरी उन बर्तनों के ऊपर गिरी और उसे काफी चोट भी आई। बूढ़े बाबा ने भी उठने का प्रयत्न किया, लेकिन बूढ़े बाबा को उन आत्माओं ने पीछे से वार किया और आगे जोर से धक्का दे दिया। बूढ़े बाबा आगे जाकर लुढ़क कर एक चूल्हे पर गिर गए। तभी अचानक बूढ़े बाबा जहां पर गिरे थे उस चूल्हे में आग जलने लगी और बूढ़े बाबा उस आग में जलने ही वाले थे कि तुरंत ही उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके अपने आप को हवा में ऊपर उठा लिया और फिर उन्होंने तुरंत ही अपने चारों तरफ एक कवच जैसा बना लिया, जिसके कारण वे आत्माएं उस कवच को भेद कर उन तक नहीं पहुंच सकती थी। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही गौरी से कहा, गौरी याद करो, अंदर आने से पहले मैंने तुम्हारे कान में क्या कहा था। वे आत्माएं गौरी पर फिर से वार करने गई कि तभी गौरी ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद करके अपने चारों तरफ एक दिव्य कवच की कल्पना की और बूढ़े बाबा द्वारा दिया गया मंत्र मन में बोला। उस मंत्र के बोलते ही उसके चारों तरफ उसकी कल्पना किया हुआ कवच वास्तविकता में आकार लेने लगा और वे आत्माएं उस तक नहीं पहुंच पाई। बूढ़े बाबा और गौरी अपने कवच के अंदर उठे और अपने लगे हुए चोट के कारण काफी मुश्किल से खड़े हुए और एक दूसरे के पास गए। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही गौरी को पकड़ लिया और उसे अपने कवच के अंदर खींच लिया। वे सभी आत्माएं उस कवच के सामने एक साथ जमा हो गई और उस कवच के अंदर जाने के लिए उसे तोड़ने लगी। बूढ़े बाबा ने गौरी को कहा, देखो मैंने कहा था ना, शैतान हमें रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा और इन आत्माओं के रहते हम ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले हमें इन आत्माओं को ठिकाने लगाना होगा और उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। गौरी ने बूढ़े बाबा की ओर देखा और उनसे कहा, मुझे तो यहाँ पर कोई भी आत्माएं नहीं दिख रही, लेकिन मैं उन सबको महसूस जरूर किया। क्या आप इन आत्माओं को देख सकते हैं? बूढ़े बाबा ने गौरी से कहा, अपनी इन दोनों आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन अपने आज्ञा चक्र यानी कि तीसरे नेत्र से जरूर देख सकता हूं। और ये सब भोली भाली आत्माएं हैं जिनको शैतान ने अपने बस में करके रखा हुआ है। इन सबको शैतान की चंगुल से आजाद करवाना होगा। उस तरफ सिद्धार्थ अभी भी उस खंबे नुमा पत्थर पर बैठा हुआ था। सिद्धार्थ के पास अपनी चंद्रवेश तलवार तो थी, लेकिन उसके पास यक्ष की दी हुई जादुई बोतल और डब्बा नहीं था जिससे वो अपना भूख प्यास मिटा सके। चारों तरफ गर्म गर्म उबलता हुआ लावा बह रहा था, जिसके कारण वहां पर गर्मी काफी थी। सिद्धार्थ को उस गर्मी के कारण अब प्यास लगने लगी थी। उसका गला सूख रहा था, लेकिन वो अब पूरी तरह से लाचार था। वो ना ही वहां से कहीं पर जा सकता था और ना ही कोई उस तक पहुंच सकता था। तब उसे बूढ़े बाबा की कही हुई एक बात याद आई कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जहां अपना कोई भी बस ना चले, तब अपने मन को एकाग्र करके उस परिस्थिति को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सोचकर उसने वहीं पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को एकाग्र करने लगा। सिद्धार्थ अपने मन में सोचने लगा कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं इन परिस्थितियों से कई ऊपर उठकर उसे किसी भी हाल में जीत लूंगा। इस संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो मुझे हरा पाए या मेरा मनोबल को तोड़ पाए। अतः इस परिस्थिति से बाहर निकलने का जो भी रास्ता हो वो मेरा मन खोज ही लेगा। कोई मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध कहीं पर भी बंदी बनाकर नहीं रख सकता। सिद्धार्थ इस प्रकार के विचार अपने मन में दोहराने लगा। तब अचानक से उसके ऊपर जो आसमान था उसके ऊपर एक छेद बनने लगा और उस छेद के साथ साथ जोरों से बिजली की कड़कने की आवाज भी आने लगी। तभी सिद्धार्थ का ध्यान टूटा और उसने आसमान की तरफ देखा। जैसे सिद्धार्थ का ध्यान टूटा, वो छेद फिर से बंद होने लगा और एकदम से पहले जैसा आसमान बन गया। सिद्धार्थ को कुछ समझ में नहीं आया और वो फिर से ध्यान में लग गया। सिद्धार्थ ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और वही दोहराने लगा जो पहले दोहराया था। सिद्धार्थ के मन से निकल रहे तीक्ष्ण संपदन ने फिर से आसमान में छेद करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर से बादल के बरसने की आवाज सुनकर सिद्धार्थ का ध्यान टूट गया और वो छेद फिर से बंद हो गया और पहले जैसा आसमान था वैसा ही बन गया। तब जाकर सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि उसे किसी भी तरह अपना ध्यान टूटने नहीं देना है।
क्योंकि उसी के मन से निकल रहे तरंगों के कारण आसमान में छेद हो रहा था। यह सोचकर सिद्धार्थ फिर से अपने ध्यान में बैठ गया और वही दोहराने लगा। इस बार फिर से सिद्धार्थ के ध्यान से उत्पन्न हुए तीक्ष्ण संपदन आसमान में छेद बढ़ाने लगे और फिर से बादल के गरजने की आवाज आई। लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने अपना ध्यान तोड़ा नहीं और वो सकारात्मक विचार करते ही गया। लेकिन उसी वक्त अचानक से एक विशाल गिद्ध पक्षी तेज आवाज करते हुए उसकी तरफ आने लगा और तुरंत ही सिद्धार्थ के ऊपर अपने पंजों से वार करके सिद्धार्थ को नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। सिद्धार्थ का ध्यान टूट गया और फिर से आसमान में बना हुआ छेद फिर से बंद हो गया। वो गिद्ध पक्षी फिर से मुड़कर सिद्धार्थ के ऊपर वार करने गया। उसने सिद्धार्थ के ऊपर फिर से अपने पंजे मारे और इस बार सिद्धार्थ उस खंबे नुमा पत्थर पर से नीचे गिरते गिरते बचा। सिद्धार्थ का एक हाथ टूटा हुआ था और दूसरे हाथ में उसने अपनी तलवार पकड़ी और इस बार गिद्ध के वार का सामना करने के लिए एकदम तैयार हो गया। उस तरफ जर्मनी के बर्लिन में इंस्पेक्टर देव स्मिथ को अपने घर के अंदर वैसी ही बदबू आने लगी जैसी बदबू उसे उस शैतान के चौच में से आई थी। इस बदबू को सूंघकर इंस्पेक्टर देव स्मिथ एकदम चौकन्ना हो गया और उस बदबू की दिशा में आगे बढ़ने लगा। उस वक्त वहां पर खड़ी उसकी मां उसे फिर से बोलने लगी, देख फिर से तोड़ा ध्यान भटक गया। मैं इत्थे खड़ी खड़ी बड़बड़ा रही सी और तू है कि पता नहीं कहां ध्यान देता है आजकल। देव ने अपनी मां की इस बात को नजरअंदाज किया और उस बदबू की दिशा में आगे बढ़ने लगा। उसने अपनी मां को पूछा, मां ये बदबू कहां से आ रही है? उसकी मां ने चिढ़ते हुए कहा, केड्डी बदबू, पागल हो गया है? देव ने कुछ जवाब नहीं दिया और उस बदबू के स्रोत को ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद भी उसे उस बदबू का स्रोत नहीं मिला। तब उसकी मां ने पीछे से कहा, देव मेरी गल सुन। देव ने अपनी मां के सामने देखा और कहा, हाँ बोलो। उसकी मां ने कहा, तेरे प्यो के गुजर जाने के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई सी। तू तो अपने काम में बिजी रहता है, शादी ब्याह दी बात से तेन गुस्सा आंदा है। मतलब मैनू एक वो भी नसीब नहीं होने वाली। तो मैनू अब जर्मनी में नहीं रहना, तू मेरी पंजाब दी टिकट कटवा दे और मैनू जाने दे। ये सुनकर देव ने कहा, मां फिर से हो गया तेरा शुरू। वहां पंजाब में कौन है तेरा? पापा फॉरेनर थे, तूने उनके साथ भागकर शादी की थी, इसलिए नाना नानी ने तुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। तेरी कोई भाई बहन भी नहीं है, फिर तू पंजाब जाकर करेगी क्या? उसकी मां बोलने ही वाली थी कि अचानक उसके घर की बेल बजी। देव और उसकी मां एकदम से आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि रात के 2 बजे थे और इस वक्त घर पर कौन आया होगा। इस बारे में दोनों सोचने लगे। तभी देव ने दरवाजे पर जाकर अंदर से पूछा कि उस देर। तभी बाहर से आवाज आई, देव इट्स मी, एकता। एकता का नाम सुनकर देव अचंभे में पड़ गया और उसने मन में कहा, एकता इस वक्त यहां पर क्या कर रही है? देव ने तुरंत ही दरवाजा खोला और एकता को अंदर ले लिया और उससे पूछा, एकता तुम यहां पर इस वक्त क्या कर रही हो? एकता बहुत ही घबराई हुई दिख रही थी। एकता देव की गर्लफ्रेंड थी और किसी काम से बर्लिन से बाहर गई हुई थी। एकता ने कहा, देव मैं गाड़ी चलाकर आ रही थी और मेरे सामने एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। वो घाट के ऊपर से नीचे गिरा और उस गाड़ी में आग लग गई और उसमें से एक आदमी बहुत बुरी तरह जली हुई हालत में बाहर पड़ा हुआ था। इसलिए मैंने उसे किसी तरह गाड़ी में घसीटते हुए सुलाया और अभी अभी बर्लिन के एक अस्पताल में उसे एडमिट करके आ रहा हूं। लेकिन वो लोग मुझसे 100 सवाल करने लगे। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और किसी और के फोन से तुम्हारे फोन पर ट्राई किया, लेकिन तुम्हारा भी फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं खुद तुम्हें यहां पर बुलाने आ गई हूं। लेकिन देव ने पूछा, अरे ये तो अच्छी बात है कि तुमने किसी की मदद की, लेकिन क्या तुम इतनी डरी हुई क्यों? एकता ने कहा, अस्पताल में उस आदमी को होश आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर मेरी ओर देखा और मुझसे कहा कि ये दुनिया बहुत बड़े खतरे में है और हो सके तो उसे बचा लो। ये कहकर वो फिर से बेहोश हो गया। ये सुनकर देव बहुत हैरान रह गया। क्या वो बेहोश पड़ा हुआ आदमी जिसकी एकता ने मदद की थी मुस्तफा था? और उसने ऐसा क्यों कहा कि दुनिया खतरे में थी? आखिर अंदर की बात बाहर किसी और को बताकर वो क्या करना चाहता था?